Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of urinary system. Basically आज हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम में, जिसमें हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए। मैं एक रफली डायग्राम के ज़रिए आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक केएलएम की भी डायग्राम भी दिखा दूंगा साथ। ये हमारे पास था न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब के हमारे पास नीचे बना था नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है और ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है। और न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड के साथ न्यूरल ट्यूब के साथ और नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर दोनों साइड पे हमारे पास स्टार्टिंग में दो डोर्सल आयोटा बनते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। ये हैं दोनों डोर्सल आयोटा। अब इस दोनों डोर्सल आयोटा को, नोटोकॉर्ड को और न्यूरल ट्यूब को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेसेनकाइम का। अब डोर्सल अयोटा के सामने वाली जो पार्ट होता है उस मेम्ब्रेन का, मेसेनकाइम का, उसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो रैपिडली प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी रैपिडली प्रोलिफरेशन से होता क्या है, यहाँ पर एक रिज सा, एक स्वेलिंग सी अपेयर हो जाती है। उसको हम नाम देते हैं यूरोजेनिटल रिज का नाम। अब यूरोजेनिटल रिज हमने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि यही रिज कॉमन रिज है जहाँ से यूराइनरी सिस्टम भी और जेनिटल सिस्टम भी डेवलप होगा। अब इसको नाम दे दिया यूरोजेनिटल रिज। अब कुछ देर के बाद यही जो यूरोजेनिटल रिज है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक डोर्सल एयोटा के बिल्कुल साथ एक मेसेनकाइम जो मेम्ब्रेन थी उसके साथ। अब जो डोर्सल एयोटा के बिल्कुल साथ वाला था, उस पार्ट को हमने नाम दे दिया नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का, और जो मेसेनकाइम मेम्ब्रेन के साथ वाला पार्ट था उसको हम नाम दे दिया गोनाइडल रिज का। अब नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इससे हमारे पास किडनी, यूरिटर्स और यूराइनरी सिस्टम डेवलप होगा, और गोनाइडल रिज से हमारे पास जेनिटल सिस्टम डेवलप होगा। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो होता है बेसिकली ये फॉर्म करता है चार चीज़ें: किडनीज, यूरिटर्स, यूराइनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अगर हम किडनी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी की डेवलपमेंट के बारे में देखें तो हमारे पास 3 सेट्स ऑफ किडनी डेवलप होते हैं। स्टार्टिंग में 3 सेट्स ऑफ किडनी डेवलप होते हैं। एक फर्स्ट सेट होता है प्रोनेफ्रोज, सेकंड होता है मेसोनेफ्रोज, थर्ड मेटानेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज जो होता है ये हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट सेट हो जाता है, जो बाद में डीजनरेट हो जाता है। मेसोनेफ्रोज भी डीजनरेट हो जाता है। मेटानेफ्रोज जो होता है ये परमानेंट किडनीज होती हैं। प्रोनेफ्रोज अर्ली फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनना स्टार्ट हो जाता है और एंड ऑफ फोर्थ वीक पे डीजनरेट हो जाता है। मेसोनेफ्रोज एंड ऑफ फोर्थ वीक पे जब प्रोनेफ्रोज डीजनरेट हो गया तब फॉर्म होगा टिल 12th वीक तक, 12th वीक में डीजनरेट होगा। मेटानेफ्रोज 5th वीक में हमारे पास ये आके फॉर्मेशन इनकी स्टार्ट होती है, और ये 9th वीक में मेटानेफ्रोज जो होते हैं फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम प्रोनेफ्रोज की बात करें, हमारे पास एक कह सकते हैं आप रिज सी एक स्वेलिंग सी अपेयर होती है, और उस स्वेलिंग के अपेयर होने के साथ साथ और हमारे पास अपेयर होती है टिब्यूल्स। ठीक है। ये जो टिब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग टिब्यूल्स, या आप इसको डक्ट्स का नाम दे देंगे। जो डक्ट्स हैं ये डक्ट्स, और ये जो स्वेलिंग अपेयर होती है इसको हम नाम देते हैं प्रोनेफ्रोज का। एंड ऑफ फोर्थ वीक पे ये प्रोनेफ्रोज डीजनरेट हो जाएगा, बट इसके जो डक्ट होती हैं वो रह जाती हैं। उन्हीं डक्ट के ऊपर ये जो मैंने सर्कल शो किए हुए हैं, उन्हीं डक्ट के ऊपर मेसोनेफ्रोज जो होता है फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। मेसोनेफ्रोज एक चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, वो कहता है ऑलरेडी जो मेरे पास डक्ट्स बनी हुई हैं मैं उसी को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, अपनी और डक्ट्स नहीं बनाता। तो इस तरीके से मेसोनेफ्रोज यहाँ फॉर्म हो जाता है। और ये जो डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स ओपन हो रही होती हैं कोलाका में। कोलेका हमने देखा था ये क्या था, हमारे पास जो हाइंड गट की टर्मिनेटेड डिस्टल पार्ट होता है, मतलब जो हाइंड गट हमारे पास बनी थी, हाइंड गट का जो डिस्टल एंड वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा डायलेट हो जाता है। उसकी डायलेशन को, जो डायलेटेड पार्ट ऑफ हाइंड गट होता है, उसको हम कहते हैं कोलाका। इस कोलेका में ये डक्ट्स जो होती हैं दोनों ओपन होती हैं। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गई मेसोनेफ्रोज की डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रोज जो परमानेंट किडनी है, और इसके साथ साथ मैं आपको केएलएम की डायग्राम दिखाता चलता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट किडनीज़ में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट अभी जो हमने पढ़ा है इसकी केएलएम से आप अगर वीडियो डायग्राम देखें तो उसमें हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ये दोनों डोर्सल आयोटा हैं। डोर्सल आयोटा के नीचे हमारे पास जो मेसेनकाइमल मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन के आगे हमारे पास थिकनिंग प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने नाम दिया था यूरोजेनिटल रिज का। अब यूरोजेनिटल रिज जो है ये आगे आके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पीछे एक आगे। ये दो पार्ट में जब डिवाइड हुई तो इसको ऊपर वाले पार्ट को हमने नाम दिया था नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का,
और जो नीचे वाला था उसको हमने नाम दिया था गोनेडल रिज का। ठीक है, यहाँ गोनेडल रिज नहीं दिखाया हुआ, यहाँ नेफ्रोजेनिक कॉर्ड ही सिर्फ मेंशन किया हुआ है। बट ये पूरा पोर्शन जो है ये है यूरोजेनिटल रिज। अब इसका अपर वाला पोर्शन नेफ्रोजेनिक है और लोअर पोर्शन जो है जेनिटल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।